नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 का पाठ 1 देवसेना का गीत। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि देवसेना बंधु वर्मा की बहन होती है, वह एक राजकुमारी होती है। उसे स्कंदगुप्त से प्रेम होता है। वह स्कंदगुप्त के पास अपना पढ़ना निवेदन लेके जाती है, लेकिन स्कंदगुप्त को विजया से प्रेम होता है और वह उसका पढ़ना निवेदन ठुकरा देता है। वह अपने जीवन की सांध्य वेला मतलब जीवन के इस पड़ाव में यौवन काल में की गई गलतियों को याद करती है और पश्चाताप करती है, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और इस समय वह बहुत दुखी होती है और दुखी स्वर में वह यह गीत गाती है। गीत के कुछ अंश मैंने पिछली कक्षा में आपको सुनाए थे, बाकी बचे हुए अंश आज आपको बता रही हूँ प्रसंग सहित व्याख्या। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पंक्ति है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत नामक कविता से अवतरित है। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत है। इस नाटक की नायिका देवसेना अपने जीवन की अंतिम संधि वेला में अपने यौवन काल के कुछ वेदनामयी क्षणों अनुभवों को याद करते हुए गाती है। उसकी आंखों से बीते पलों की याद से उपजे अश्रुकण बह रहे हैं, यानी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित मतलब होता है परिश्रम करके थका हुआ, स्वप्न मतलब सपना, मधुमाया में, मधुमाया मतलब छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, मतलब गहन मतलब गहरा, विपिन मतलब गहरे जंगल, तरु छाया मतलब पेड़ों की छाया में, जैसे पथिक मतलब मुसाफिर, उन्नीदी मतलब नींद से भरी हुई। श्रुति का मतलब है सुनने की क्रिया। विहाग का मतलब है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। देवसेना याद करती है कि स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रति उपेक्षा दिखाई थी, परंतु जीवन के अंतिम मोड़ पर उसने देवसेना के सम्मुख प्रणय निवेदन भी किया था। तब देवसेना स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर सकी। अब देवसेना उसकी मोहक छाया को भी स्वप्न की भांति भूल चुकी है। परंतु अचानक आज कोई थका हुआ पथिक उन्नीदी में थका हुआ पथिक वन में पेड़ के नीचे सो जाने पर, उन्नीदी हालत में यानी नींद की हालत में, निद्रा की हालत में कोई मधुर तान, यह विहाग की तान उठाई, यानी कि कोई मधुर तान सुनाकर उसे छेड़ रहा है, ऐसा देवसेना को अनुभव हुआ। देवसेना को स्कंदगुप्त द्वारा प्रणय निवेदन करने की याद विहाग राग की भांति प्रतीत हो रही है। देवसेना को याद आता है कि यौवन काल में लोग उसकी ओर तृष्णा भरी निगाहों से देखा करते थे। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। सतृष्ण तृष्णा के साथ, ठीठ मतलब दृष्टि, सकल मतलब सारी, सब लोग उसको तृष्णा भरी निगाहों से देखते थे क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। वह स्वयं को ऐसी नजरों से बचाए फिरती थी। इतना प्रयत्न करने के बावजूद उसने न जाने किस प्रकार अपने जीवन भर की संचित यानी जमा की हुई अपनी समस्त पूंजी को गंवा दिया। यह उसके जीवन की ही विडंबना है
और यही विडंबना उसकी वेदना का मूल भी है। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी वह शादी के प्रणव बंधन में नहीं बंध पाई। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अर्थ इस प्रकार होगा। देवसेना कहती है कि प्रलय स्वयं मेरे जीवन रथ पर सवार है। जीवन रथ माने जीवन रूपी रथ, प्रलय मतलब तूफान, पथ मतलब रास्ता। उसके जीवन के मार्ग में भावनाओं और वेदनाओं को तेज आंधी, वेदनाओं की तेज आंधी उसके जीवन में चल रही है। देवसेना अतीत को याद करके द्वंद्वात्मक स्थिति में है। देवसेना स्वयं को कमजोर जानते हुए भी इन कष्टों बाधाओं से संघर्ष करती रहती है। देवसेना ने कमजोर होते हुए भी विषम परिस्थितियों में होड़ लगाई है। इन सभी अपनी भावनाओं के साथ वह संघर्ष कर रही है। देवसेना निराशा भरे शब्दों में अपने प्रेमी से याचना करती है कि वह अपनी प्रेम रूपी थाती को उससे वापस ले ले। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। क्या लौटाने की बात कर रही है देवसेना? देवसेना अपने प्रेमी से कहती है कि आप अपना प्रेम वापस ले लो। आपका जो मेरे प्रति प्रेम है उसे आप वापस ले लो, क्योंकि इसको संभालने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। वह अब अपने प्रेमी को, धरोहर को संभालने में असमर्थ है। उसकी करुणाजनक स्थिति उसे और अधिक कमजोर बना रही है। अब वह अपने प्रेमी के प्रेम को संभाल सकने में सर्वथा असमर्थ है। केवल प्रेम के कारण ही उसने अपने मन की लज्जा तक को गंवा दिया है। ये थी देवसेना का गीत, जो वो अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करके गाती है। बच्चों, आप इन सभी पंक्तियों का प्रसंग सहित व्याख्या अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य सेंड करें। धन्यवाद।